सबसे पहले ये बताओ कि आप में से बीजीएमआई कौन कौन खेलता है, क्योंकि अगर आप लोग बीजीएमआई प्ले करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत जल्द शायद बैन हो सकता है बीजीएमआई। जी हाँ दोस्तों, पहले पबजी बैन हुआ था, उसके बाद बीजीएमआई आया, फिर बीजीएमआई बैन हुआ, फिर अनबैन हुआ, और अब न्यूज़ ये आ रही है कि बीजीएमआई बहुत जल्द बैन हो सकता है। तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि बीजीएमआई क्यों बैन होने वाला है, और क्या गवर्नमेंट सच में इसको बैन कर सकती है, और बैन होने में अभी कितना टाइम है, और इसके पीछे का मतलब रीजन क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग खेलते हैं नहीं खेलते, और खेलते हैं तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बीजीएमआई बैन होना चाहिए, जो मैं रीजन बताऊंगा उसके बिहाफ पे, या फिर नहीं होना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के साइबर क्राइम डिवीजन ने गवर्नमेंट से कहा है कि भाई हम लोगों को बैन कर देना चाहिए बीजीएमआई को, क्योंकि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए और क्राइम्स के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो सकता है। अभी ये क्या सीन है और साइबर क्राइम जो डिवीजन है उसने गवर्नमेंट से ऐसा क्यों बोला, उनको ऐसा क्या मिला, अभी आपको सारा सीन समझाने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं थोड़ी हम पबजी के बारे में। आपको पता है पहले पबजी अच्छा खासा चल रहा था, उसके बाद में पता चला कि भाई पबजी के जो सर्वर्स हैं वो चाइना में, और वहाँ पे डाटा स्टोर किया जाता है। अब होता क्या है कि जब आप लोग पबजी खेलते हैं तो आपके माइक की परमिशन वो लेता है, ठीक है, या फिर आप बीजीएमआई खेलें, कोई भी आप गेम प्ले करें, आपकी माइक की परमिशन आती हैं, आपकी आवाज़ जो आप बोलते हो सब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, आपकी लोकेशन की परमिशन आती हैं, और कहीं ना कहीं आपके फाइल्स की परमिशन वो लोग शायद ले लेते होंगे, क्योंकि भाई अब चाइना है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस वजह से गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो बिल्कुल आएंगे इंडिया में, हम अपने बीजीएमआई लेके आएंगे, यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ठीक है। अब वो लेके आ गए, कोई बात नहीं भाई। उसके बाद वो चला कुछ दिन, उसका पता चला कि भाई इसमें भी जोहलजाल है, गवर्नमेंट ने फिर उसको बैन कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम अपने सर्वर अब बाहर लगा लेंगे, तो उन्होंने कहा हमने अपने सर्वर अब अमेरिका में लगा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने 3 महीने के ट्रायल पे उसको रखा, उसके बाद उसको पास किया, और फिर वो दोबारा से खेलने के लिए आपके लिए अवेलेबल हो गया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। लेकिन अब जो साइबर क्राइम डिवीजन है, अब साइबर क्राइम डिवीजन जो गवर्नमेंट की आती है ना, वो यही सब काम करती है, मतलब नेशनल सिक्योरिटी वगैरह देखती है, कहीं पर कोई अटैक हुआ, साइबर अटैक हुआ, कुछ हुआ है ना, हैकिंग वगैरह, ये सारी जो चीज़ें होती हैं सबको वो मतलब मैनेज करती है, उनको देखती है। तो यहाँ पे उस डिवीजन ने ये बोला है कि अब जो बीजीएमआई है जो आप लोग अभी प्ले कर रहे हैं, उसका सर्वर बेशक से यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यानी कि अमेरिका के अंदर, वहाँ पे सब चीज़ आपकी सेव होती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि उनको शक है कि वहाँ से जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जा रही हैं चाइना के अंदर, चाइना के सर्वर पे दोबारा से जा रही हैं चीज़ें, और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए ये बिल्कुल भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाए। इसकी वजह से साइबर क्राइम के डिवीजन ने गवर्नमेंट से बोला है कि हम इसको शायद बैन कर सकते हैं दोबारा से, हमको इस पर विचार करना चाहिए। अब आपको बता दूँ अभी के लिए जो अपडेट है वो ये है कि बीजीएमआई के जो ऑफिसल्स हैं उनको बुलाया गया है, और उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी साइबर क्राइम वालों के गवर्नमेंट की, कि भाई क्या सीन चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, मेरा मानना यह है कि अगर कहीं भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई इशू है, कोई गेम है या कोई भी ऐप है, तो उसको बैन कर देना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि आप लोग थोड़ी देखिए, आप लोग जो खेलते हैं ना, कुछ लोग के यूट्यूब चैनल चलते हैं उससे, और मतलब वही स्ट्रीम वगैरह करते हैं, कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग प्रो प्लेयर हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर। हालांकि मैं तो पर्सनली नहीं खेलता, लेकिन हो सकता है कि अगर बैन हो तो आप लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए शायद। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी से बड़ा कुछ भी नहीं है, और इसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ इशू है और हमारा डाटा वगैरह चीन में जा रहा है, कि आप लोग चाहेंगे कि आपकी लोकेशन, आपका नाम, आपकी जितनी भी गेम्स में डिटेल है, आपकी रिकॉर्डिंग वो चीन के सर्वर पे स्टोर हो जाए, चीन को पता चल जाए। और दोस्तों न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया कि साइबर क्राइम की जो डिवीजन है उन्होंने गवर्नमेंट से ये तक बोला है कि जो सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से, वही गेम के थ्रू आई है। मतलब पहले जो सचिन है यहाँ पे इंडिया का, वो गेम वगैरह खेलते थे दोनों आपस में, तो जिस वजह से उनकी बातचीत वहाँ पे, उसके बाद वो यहाँ पे आ गई है ना पाकिस्तान से। तो इस चीज़ को मतलब इस पॉइंट को भी नोट आउट वहाँ पे किया गया कि अभी ऐसा भी होता है। तो काफ़ी सारे पॉइंट वहाँ बताए गए हैं, खासकर नेशनल सिक्योरिटी जो यानी कि हमारे राष्ट्र की जो सुरक्षा है और जो सिक्योरिटी है उसको लेके तो बहुत बड़ी चिंता यहाँ पे बताई गई है। तो अब देखने वाली बात होती है कि बैन होता है नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइनल कि बैन होगा, जो रिपोर्ट है वो आपको मैंने बताई है, लेकिन हो सकता है ऐसा। मैं आपको पहले से ये चीज़ बता रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है, तो आप लोग तैयार रहें, इतना बड़ा झटका ना लगे आपको, इसलिए पहले ही बता रहा हूँ, है ना। और जैसी चीज़ें निकल के आती है, अभी आने वाले कुछ हफ्तों में शायद गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हो बीजीएमआई के ऑफिसल्स की, और वहाँ पे बातचीतें होंगी भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उसके बाद में चीज़ें सारी साफ होने वाली हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आप लोग बीजीएमआई प्ले करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना कि भाई हम लोग भी बीजीएमआई प्ले करते हैं, फिर आप अदर कोई सा गेम प्ले करते हैं। हालांकि फ्री फायर भी इंडिया से बैन है, और आपको बता दूं कि फ्री फायर मैक्स अभी भी चल रहा है। हालांकि फ्री फायर ने 2023 में कहा था कि भाई हम अपना इंडिया वर्जन लेके आने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो आया नहीं। 2024 आ गया, काफ़ी टाइम उनको भी हो गया, लेकिन देखते हैं कि आता है नहीं आता, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ी सी चीज़ें है ना, थोड़ी सी अभी बहुत ज़्यादा टाइट कर दी हैं ऐप्स को लेके, है ना, चाहे वो चाइनीज़, खासकर चाइनीज़ ऐप को लेके, क्योंकि चाइना में जो हमारे डाटा वगैरह स्टोर होता है, चाइनीज़ जो होते हैं ना ऐप्स वगैरह, वो कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की पॉलिसी थोड़ी सी टाइट हो चुकी है इन चीज़ों को लेकर, जिस वजह से अब जितनी भी कंपनीज है उनको थोड़ा देखभाल के सब वापस आना पड़ रहा है इंडिया में, जो बैन हो चुकी हैं, फिर जो नई कंपनीज आ रही हैं, जो नए गेम्स आ रहे हैं, वो भी सब कुछ देख दाख के ही आ रहे हैं इंडिया के अंदर। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोग बीजीएमआई यूज़ करते हैं, अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताइए कि आप लोग के लिए नेशनल सिक्योरिटी ज़्यादा बड़ी चीज़ है, या फिर आप चाहते हैं कि भाई नहीं कुछ भी हो, हमें तो बीजीएमआई ही खेलना है। कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए टेक एंड रोहित चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, बिल्कुल फ्री है।
मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।